सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। TV1 से नूर रहमान इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 7 रमज़ान मुबारक की सहरी यानी 7वीं सहरी हम करेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 8वें रोज़े की तरफ बढ़ेंगे। सहरी के बाबरकत लम्हात में ये नशरियात आपके सामने बराह रास्त पेश की जा रही है। इस उम्मीद, इस यकीन और इस इल्तिजा के साथ, दरख्वास्त के साथ, अक़ीदे के साथ आपकी खिदमत में ये नशरियात पेश करने जा रहे हैं कि रब ताला हम सब को माह रमज़ान मुबारक की नेकियां, रहमतें और बरकतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप घर बैठकर इस नशरियात के ज़रिए खूब रमज़ान मुबारक की बहारें हासिल कर सकें। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है रोज़ाना की तरह और आज के इस प्रोग्राम, आज के इस नशरियात में भी आपके लिए सेगमेंट्स हैं, खूबसूरत मौज़ूआत हैं, लेकिन सबसे पहले जाएंगे अपने इब्तिदाइया की तरफ। इब्तिदाइया हमारा आज है नाम बिगाड़ना और नकलें उतारना। ये एक बहुत ही बुरी खसलत, बुरी आदत है जो हम में से बहुत से लोगों को है। कभी कभी हम ये समझते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक मजाक है, एक मिज़ाह है, एक तफरीह है और हंसने हंसाने का एक मौका है, लेकिन दरअसल नाम बिगाड़ना और किसी की नकलें उतारना के मामले पर हमारी शरीयत भी मना करती है। उलमाए कराम के फतावा इसमें मौजूद हैं कि इसमें दिल आज़ारी का पहलू भी हो। बाज़ नाम तो ऐसे होते हैं जो मुतबर्रिक होते हैं और बरकत वाले होते हैं, उनके माना भी अच्छे होते हैं, दीन से भी बाज़ का ताल्लुक़ होता है। शरई लफ्ज़ होने की वजह से शरई गिरफ्त भी आ सकती है। और फिर ये कि जब आप किसी का नाम बिगाड़ते हैं तो आपको, मुझे नहीं पता कि उसके दिल पे क्या गुज़रती है, वो कितना बुरा मानता है। फिर हम किसी का नाम बिगाड़ते हैं तो हमने शायद 10% बिगाड़ा हो, फिर जब बिगाड़ पैदा होता है तो वो फिर कोई और आके 20%, इसके बाद कोई आके 40%, इस तरह से उस नाम का पूरा हुलिया ही बिगाड़ दिया जाता है। नकलें उतारने के मामले पर भी हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। जब हम किसी की आदत की, किसी के चलने की, किसी के मुस्कुराने की, किसी के हाथों की मूवमेंट की, किसी की बात करने के अंदाज़ की नकलें उतारते हैं तो इससे भी दिल आज़ारी का पहलू बनता है। और फिर जब कोई और हमारे सामने हमारे लिए भी नकलें उतारने का या नाम बिगाड़ने का कोई मामला करता है तो फिर हमें बुरा लग जाता है। और फिर होता यह है कि आप दोस्तों में बैठ नहीं सकते, आप अहबाब में नहीं बैठ सकते, रिश्तेदारों में नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब एक तनाव आ जाए और एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल ना रहे और एक दूसरे के नाम बिगाड़ने और नकलें उतारने पे बात आ जाए तो फिर दोस्तों का साथ मोहब्बत के साथ कुछ देर बैठना मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोग जो है वो दिल के बड़े हसास होते हैं, जब आप उनका नाम बिगाड़ते हैं या उनकी नकलें उतारते हैं तो वो बहुत महसूस कर लेते हैं, बहुत महसूस करते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे TV प्रोग्राम्स भी आते रहे हैं और आते हैं अब भी कि जिसमें कई सियासी लीडर्स और कई रहनुमाओं की नकलें उतारी जाती हैं, उनके नाम भी बिगाड़े जाते हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि इस पर सोचना चाहिए कि जो अपने लीडर को अपना सब कुछ समझता है, अपने रहनुमा को सब कुछ समझता है, अगर आप उसका नाम बिगाड़ेंगे या नकलें उतारेंगे तो उसके लिए ये नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता है। कोशिश कीजिए कि हम मोहब्बत के साथ रहने के लिए इस बात की तरफ भी ध्यान दें कि हम किसी का नाम ना बिगाड़ें, किसी की नकलें ना उतारें, किसी का मजाक ना करें। मजाक के मामले पर मेरा यही कहना है कि जिसके लिए या जिसके साथ या जिसका आप मजाक उड़ा रहे हैं, कर रहे हैं, इस तरह से करें कि उसकी दिल आज़ारी ना हो बल्कि वो ख़ुद भी महसूस हो। तो आप लिमिटेशंस में रहेंगे, हुदूद में रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपस में मोहब्बत भी बरकरार रहेगी। वफ़े पे जाएंगे, वापस आएंगे तो कलाम इश्क से आगाज़ होगा। आज मुफ्ती इसाक मदनी साहब कुरान पाक की जिस आयत का तर्जुमा मुख्तसर तफसीर पेश करेंगे उसका मौजू है बग़ैर तहक़ीक़ के बात को आगे कर देना। सवाल हमारा, जवाब आपका में। हमारा आज सवाल होगा कि हमारा जज्बा ईमानी कहाँ चला गया है। आलिम टाइम में आज हमारा मौजू होगा तवक्कुल और मज़ेदार सहरी में आज है जिंक पराठा शेफ़ इकबाल की तरफ से। काम की बात में आज हम गुफ्तगू करेंगे मौत को याद करने के हवाले से। वरफ़ाना लका ज़िक्रक में होंगे
कलाम मेहमान के साथ में आज एक और नए मेहमान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे। हदायत के बख्शिश की रहमतें मुफ्ती इसाक मदनी साहब पेश करेंगे और आखिर में रूहानी गुलदस्ता होगा, सनाखानी भी होगी, गुफ्तगू भी होगी, इन मौज़ूआत पे बात भी होगी। आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। खुश आमदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं सहरी के बाबरकत लम्हात में TV1 से बराह रास्त, और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिससे हमारी नशरियात का होता है आगाज़, यानी कुरान पाक की एक या चंद आयतों का तर्जमा मुख्तसर तफसीर पेश करते हैं मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब, और हमारे सेगमेंट का नाम है कलाम इश्क। बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलाम इश्क में आज मौजू है बग़ैर तहक़ीक़ के बात को आगे कर देना। जी मुफ्ती साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला ने एक उसूल मुआशरे में अमन कायम रखने के लिए इरशाद फरमाया, और ख़ास तौर पे ईमान वालों से ख़िताब फरमाया और आम ख़िताब तमाम इंसानों से और पूरे माशरे से। इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू। ए ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स खबर लेकर आए कि जो फासिक हो, फतबय्यनू, तो तुम उसकी खूब तहक़ीक़ कर लो। अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। कहीं ऐसा ना हो कि जब बात तुम्हारे सामने ज़ाहिर हो तो तुम्हें अपने फ़ेल पे नदामत उठानी पड़े। इस आयत मुबारका की रोशनी में 3-4 बातें हम समझ लेते हैं। पहली बात तो यह है कि अगरचे किसी आयत का शान नुज़ूल किसी ख़ास वक्त या किसी ख़ास मौके पर हो, लेकिन उस आयत से अगर हुक्म आम होता हो तो फिर उस हुक्म को आम तसव्वुर किया जाएगा। जैसे हज़रत उक़बा बिन खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से ये बात मशहूर है, हज़रत खालिद बिन उतबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से, कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली और हुज़ूर ने उन्हें कबीला बनी मुस्तलक की तरफ भेजा सदक़ात वसूल करने के लिए। अच्छा, इनका और उस कबीले का आपस में एक अरसे से कोई झगड़ा था, आपस में कोई तलख कलामियाँ थी। जब ये वहाँ पहुँचे तो लोग इनकी तरफ आए, तो इनको यूँ महसूस हुआ, अच्छा लोग आ रहे थे हुजूर के कासिद के इस्तकबाल के लिए, और इन्होंने ये तसव्वुर किया कि शायद मुझसे कोई बदला लेने के लिए आ रहे हैं, तो ये वापस पलट गए और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सिचुएशन से आगाह किया, या रसूल अल्लाह ये सूरत हाल है, लोग मेरी तरफ आए तो मैं घबरा कर आपकी तरफ आ गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा। जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि मैं हुजूर की तरफ से तुम्हारा कासिद हूँ और तुम्हारी ज़कात और सदक़ात को वसूल करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि पहले भी आए थे तो हम उनके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े तो वापस चले गए वो, तो आप तशरीफ़ लाइए, हम तो जब ईमान लेकर आए, कलमा पढ़ लिया तो सारी चीज़ें हाजिर हैं। तो आप वहाँ से सदक़ात और ज़कात वगैरह वसूल करके उनको नमाज वगैरह पढ़ाने के बाद वापस हुजूर की खिदमत में पहुँचे, सारा वाक़या बयान किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने जब ये वाक़या बयान हुआ तो अल्लाह ताला ने फिर इस आयत मुबारका को नादिल फरमाया, जहाँ कोई बदगुमानी न करे उन सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कि उनको फासिक कहा गया। माना ये नहीं है यहाँ पर, अगरचे नुज़ूल ख़ास कैफियत में ख़ास वाक़े की सूरत में हुआ, लेकिन यह एक उसूल बयान फरमाया गया कि किसी के हवाले से अचानक से बदगुमानी पैदा न कीजिए, और अगर कोई ख़बर तुम्हारे पास आ रही है तो उसकी ज़रा तहक़ीक़ कर लीजिए, क्योंकि इस आयत मुबारका में लफ्ज़ फासिक की क़ैद लगा दी गई। और उम्मत का मुत्तफ़िक़ अक़ीदा यह है कि हुजूर के सारे सहाबा आदिल हैं और सारे सहाबा जन्नती हैं। हर सहाबी नबी जन्नती के जो नारा हम लगाते हैं तो माना उसका यही है कि हुजूर के तमाम सहाबा आदिल भी हैं और तमाम सहाबा जो है वो जन्नती भी हैं। ज़्यादा अगरचे एक ख़ास तनाजुर में ये वाक़या पेश आया, लेकिन यहाँ बात बयान की गई कि कोई फासिक अगर तुम्हारे पास खबर ले आए, ज़ाहिर है कि जब वो फासिक है, गुनाहगार है, तो वो बात को यानी सही बात के अंदर कोई गलत बात की आमेजिश भी कर देगा, कोई चुगलखोरी का मामला भी हो जाएगा, कोई कीना परवरी का मामला भी हो जाएगा, या खुदा न खासा झूठ का मामला शामिल कर देगा। जब वो फिस्क से नहीं बच रहा, गुनाह से नहीं बच रहा, तो झूठ से कैसे बचेगा? तो लिहाजा बयान ये किया गया कि जब भी कोई ख़बर तुम्हारे पास आ जाए, और फ़ी ज़माना तो मैं मोहतात अल्फाज में अगर अर्ज़ करूँ कि कोई भी खबर दे दे आपको, चाहे वो फासिक हो, चाहे बड़ा कोई नेक आदमी भी क्यों ना हो, खबर जब आपके पास पहुंच जाए तो आप पर लाजिम है कि उसकी तहकीक कर लीजिए। बाद औक़ात यूँ होता है कि हमारे पास दारुल इफ्ता में जो फतावा आते हैं उनमें यह होता है कि वह शौहर ने मैसेज कर दिया और बीवी ने कहा मुझे शौहर ने मैसेज कर दिया, तलाक हो गई, या कहा मुझे लिख करके तलाक दे दी, शौहर कह रहा मैंने दी नहीं है, मैंने तो मोबाइल मेरे पास था ही नहीं, या फलां ने मैसेज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अगरचे कहीं सच होता है, कहीं झूठ होता है, फिर हमें कहीं ना कहीं उसकी तहकीक में जाना पड़ता है भी असल बात क्या है और क्या नहीं है। इसी तरह से हमारे यहाँ अब जब से सोशल मीडिया आया तो ये गलत खबरें जो है गर्दिश करने लग गई हैं
कि यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, वहाँ वो हो गया, वहाँ वो हो गया, और 10 साल पुरानी फोटेज उन पे जो है वो नया कैप्शन लगाया और शेयर कर दी गई, किसी की तस्वीर बना के और उसको एडिट करके कुछ ना कुछ करके चला दिया गया। तो ये जो गलत खबरें आ रही होती हैं, इनको रोकना और इनकी तहकीक करना भी लाजिम है। और इसका सबसे बेहतरीन एहतियात का पहलू ये है कि अगर आप बराह रास्त उस बंदे से तस्दीक कर सकते हो, किसी ने आकर कहा शबीर साहब ने आपके बारे में ये बात कही है, तो मैं यूँ नहीं कि भाई कौवा आपका कान ले गया तो मैं कौवे के पीछे दौड़ना शुरू कर दूँ, पहले अपना कान तो चेक कर लूँ, मैं देख तो लूँ कि आया ये बात मुमासलत रखती है या नहीं, कि शबीर साहब ऐसा कह सकते हैं या नहीं। और फिर तरीका यही है कि उस साहब को वहाँ बिठाया जाए, कहा जाए ठीक है जनाब अभी हम फ़ोन कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। तो जब तहकीक हो जाएगी तो ये मामला सारा बेहतर हो जाएगा। माशरे में अमन कायम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर तरह के फसाद से बचा जाए। और जब हम सोशल मीडिया पे खबरें शेयर कर रहे होते हैं बगैर तहकीक के, तो ये ज़रा इस चीज़ से अपने आप को अवॉइड करना चाहिए और तहकीक के बाद ही कोई बात आगे बयान करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत खूब, ज़बरदस्त। और सोशल मीडिया पर जब हमारे पास कोई ख़बर आती है तो इसे हम बग़ैर तहकीक के आगे बढ़ाते हैं, ये तो बुरा है ही। हम अहादीस और कुरानी आयात जो हमारे पास आती हैं बग़ैर तहकीक के कि क्या वो हदीस है भी या नहीं, कुरानी आया है भी या नहीं, हम इसे फॉरवर्ड कर देते, तो फिर यहाँ गुनाह का पहलू ज़्यादा शदीद है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे। सवाल हमारा, जवाब आपका, मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 से बराह रास्त नूर रहमान इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ, जो सहरी के बाबरकत लम्हात में आप देख रहे हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम एक सवाल आपके सामने रखते हैं, चाहते हैं कि आप भी अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। उस पर टेलीफोन लाइन्स हमारी खुली रहती हैं। सेगमेंट का नाम है सवाल हमारा, जवाब आपका। मेरा सवाल न टाले, बहुत उदास हूँ मैं। सवाल आज का ये है कि हमारा जज्बा ईमानी कहाँ चला गया। कुछ लोग इस वक्त ऐसे हैं जो हमें अक्सर ये गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं कि जब मुसलमानों में ताकत ना हो तो उन्हें किसी बातिल के सामने जो ज़्यादा ताकतवर हो बज़ाहिर कलमा हक़ बुलंद नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि पहले आप अपनी ताकत बना लें, फिर बातिल के सामने लड़ें, उसके बराबर आ जाएं ताकत में, फिर कलमा हक़ बुलंद करें। मैं ये कहता हूँ कि अगर यही जुमला इसी बात को पेश नज़र रखते हुए मान लिया जाए तो फिर हमारे असलाफ़ ने जितनी क़ुरबानियाँ दी, अपने घर लुटाए, अपना माल लुटाया, अपनी जानें गंवाईं, क्या उन्होंने इसका ख्याल नहीं रखा होगा? क्या उनके पेश नज़र ये बात नहीं होगी कि पहले हम ताकत बना लें? मिसाल के तौर पर ग़ज़वा बदर है, मुसलमान 313 हैं, सामने कुफ़ार 1000 के करीब हैं। जंग ओहद है, जंग खंदक है, इसके आगे चलते जाएं तो मुसलमान हर वक्त ही ताकत में, तादाद में बहुत ज़्यादा नहीं रहे, लेकिन जज्बा ईमानी की वजह से फ़तह उनका मुक़द्दर बनती थी। अगर वो भी यही कैलकुलेशन करते जैसे आजकल के तज़िया निगार करते हैं, यानी एक तज़िया निगार ने तो अजीब सी बात कर दी। उसने कहा कि जब मैं ये देखता हूँ कि फ़लस्तीनी बच्चा हाथ में कंकड़ या पत्थर लेकर इसराइली टैंकों को मार रहा है तो मुझे हैरत होती है कि जब आप में ताकत ही नहीं है टैंकों का मुकाबला करने की, तो फिर आप पत्थर से मुकाबला क्यों कर रहे हैं? अच्छा जी, तो इसका क्या मतलब है कि हम उन इसराइलियों के आगे, उन यहूदियों के आगे सरेंडर कर जाएं, मस्जिद अक्सा का मुकदमा लड़ना बंद कर दें? मतलब ये हुआ कि जब तक हमारी ताकत नहीं बनती तब तक हम उन्हें फैलने दें ताकि वो मज़ीद हमारे इलाक़ों पे कब्ज़े करें और मुसलमानों को मग़लूब करने की कोशिश करें। ये जहालत है, ये जज्बा ईमानी की कमज़ोरी है। देखिए मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने रफ़क़ा की कुर्बानी दी, अपनी कुर्बानी दी, अपने 6 माह के बच्चे अली असग़र की कुर्बानी दी, हम शक्ल मुस्तफ़ा नौजवान अली अकबर की कुर्बानी दी। न जाने क्या कुछ वहाँ पर हुआ। कभी नहीं सोचा कि सामने यजीदियों का लश्कर हज़ारों का है और मैं तो सिर्फ 72 के ख़ानदान को लेके आया हूँ जिसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। अगर इस तरह के जाहिल तजिया निगार वहाँ होते तो कहते इमाम हुसैन से भी शायद यही कि हम पहले ताकत बना लें फिर यजीदी लश्कर का मुकाबला करें। अज़ीज़ान मन, जज्बा ईमानी का तकाज़ा था
कि इमाम हुसैन ने एक ऐसा किरदार अदा किया जो रहती दुनिया तक हम उम्मतियों के लिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के लिए मिसाल बन गया कि देखो जब बात हक बयान करने की हो तो फिर तादाद और ताकत को ना देखना। और फिर ये भी मिसालें हमारे सामने हैं और कई मिसालें हमारे सामने हैं कि मुसलमान जब ताकत में बज़ाहिर कमज़ोर भी थे लेकिन जज्बा ईमानी पुख्ता था, फौलाद की तरह ईमान में ताकत थी, तो फिर उन्होंने बज़ाहिर कमज़ोर होने के ताकतवर पर वो हावी हो गए, फ़तह उनका मुक़द्दर बने। आज भी इस बात पर बहस की जा रही है कि क्या हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए, उनकी नामूस के लिए, उनकी ख़त्म नबूवत के लिए और इस्लाम की सरबलंदी के लिए पहले ये देखें कि हम कमज़ोर हैं या ताकतवर हैं, या हमें अपने जज्बा ईमानी के तहत फ़ैसले करने चाहिए। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, ये और इस तरह के दीगर अशार हमें ये बताते हैं कि जब बात क़ल्ब यानी दिल और अक़ल के दरमियान मुकाबले की हो तो अक्सर दिल की बात इसलिए मजबूत हो जाती है कि वहाँ ईमान का मसला होता है। दिल की बात इसलिए ज़्यादा अच्छे नताइज देती है कि जहाँ ईमान का मसला हो। अगर ईमान के मसले पर अक़ल से ज़्यादा काम लिया जाएगा और दिल की नहीं मानी जाएगी तो अक्सर नुकसान होता है। गो के अक़ल इस्तेमाल करने की ममानियत नहीं है, लेकिन अगर कोई इतनी अक़ल को इस्तेमाल करे और हमारे सामने कैलकुलेशन इस तरह से रखे कि हम अपने जज्बा ईमानी को कमज़ोर करते जाएं, समझते जाएं और इस बुनियाद पर गलत फ़ैसले करते जाएं, तो ये किसी मुसलमान का शेवा नहीं है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जब तारीख़ इस्लाम पे नज़र दौड़ाते हैं तो हमारे सिपे सालार इस बर्र सग़ीर में भी और इसके बाहर भी, खुलफ़ाए राशिदीन के अदवार में भी मुसलमान हर वक्त ताकतवर नहीं थे, मुसलमान हर वक्त तादाद में ज़्यादा नहीं थे, मुसलमान हर वक्त जंगी साजो सामान से लैस नहीं थे, लेकिन उन्होंने जज्बा ईमानी की बुनियाद पर दुश्मन को शिकस्त दी। जो सूरत हाल हमारे मुल्क की है, इसमें भी हमें ये समझाया जा रहा है कि हम मईशत को पहले देखेंगे, अपने ईमान को बाद में देखेंगे। कहीं हमारी एक्सपोर्ट कम ना हो जाए, इसलिए हम वो फ़ैसले करेंगे जिससे हमारी एक्सपोर्ट बची रहे। और बात वो कर रहे हैं जिनके हाथ में मुल्क की बागदौड़ है, कि वो कह रहे हैं कि सबसे पहले ये देखो हमारी तिजारत और कारोबार का नुकसान तो नहीं हो रहा, ईमान की फ़िक्र नहीं है माज़अल्लाह। मैं उनको ये मशवरा दूँगा कि जब बात और हालात इस नौइयत पे हों कि हर शख्स अपने ईमान की बात कर रहा हो, तो आपको जल्दी पे तेल का काम नहीं करना चाहिए। जब ऊपर हमारे सरबराह डरपोक को बुज़दिल होंगे, उनमें जुर्रत नहीं होगी, वो सिर्फ़ नुमाइशी काम करेंगे, सिर्फ़ वो काम करेंगे जिससे उनकी वाह वाह हो, टेलीविज़न पर हो, तकारीर के ज़रिए मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर हो, और अमली तौर पर वो अपने ही लोगों पे गोलियां चलाएंगे, तो फिर आपको कोई बहादुर नहीं कहेगा। ये जज्बा ईमानी नहीं, ये आपकी बुज़दिली है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपसे मुलाकात होती है आलिम टाइम में मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आप देख रहे हैं नूर रहमान इश्क रमज़ान की ये नशरियात बराह रास्त TV1 से। गाहे बगाहे वसेब TV और न्यूज़ 1 पर भी आप इस नशरियात को देख सकते हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें उलमाए कराम हमारे साथ होते हैं। एक ख़ास मौजू होता है, सवाल और जवाब की नशिस्त होती है, आपकी मेरी हम सब की मालूमात में इजाफ़ा होता है। इस सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। मौजूद है हमारे साथ मुमताज़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। बाएँ हाथ पर मौजूद है आपके हमारे हम सब के बहुत ही मोहतरम व मुकर्रम व पसंदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। मुफ्ती साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। और इनके साथ मौजूद है मुमताज़ शायर हैं, आलिम दीन भी, अल्लामा निसार अली उजागर साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज का मौजू है तवक्कुल। पहले माना व मफ़हूम मुफ्ती शाहिद साहब से पूछते हैं ताकि पता चल जाए कि तवक्कुल का माना व मफ़हूम क्या है, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल क़ादिरु हुवल हक़्क़ु हुवल मुईन। देखिए, तवक्कुल बाब तफ़ाउल से मस्दर है और बाब तफ़ाउल आपने भी पढ़ रखा है, जो मज़ीद फ़ी के अबवाब हैं। इसका लफ्ज़ी माना होता है सुपुर्द कर देना। और तवक्कुल को तवक्कुल इसलिए कहा जाता है कि बंदा असबाब इख्तियार करके
उसका नतीजा अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। जैसे एक लफ्ज़ हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है वकील, जिसकी जमा वकाला है। तो वकील को वकील इसीलिए कहा जाता है कि हम अपना केस उसके सुपुर्द कर देते हैं कि भाई अब तुमने जो है ना हमारा केस लड़ना है। सही। वकील, अल वकील अल्लाह के सिफाती नामों में से एक नाम है अल वकील। तो मोमिन की ये शान है, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि मोमिन के लिए नेमत उज़्मा है कि वो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दे। और जो बंदा मुतवक्किल हो जाता है तो उसका अज्र ये है कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों को पसंद फरमाता है। इसी तरह कुरान में फरमाया गया कि व अलल्लाहि, और अल्लाह ही पर फलयतवक्कलिल मुमिनून, ईमान वालों को चाहिए कि वो तवक्कुल करें। अगर हम गौर करें तो तवक्कुल यूँ बहुत बड़ी रूहानी क़ुव्वत है कि जब आप कोई मामला कर रहे होते हैं तो आप उसके नतीजा जो है वो अपनी ज़ात पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। ठीक। और जब हमारा मामला, यानी दुनियावी हवाले से मिसाल दूँ तो यूँ कहूँगा कि कोई अच्छा वकील कर लिया जाए तो बंदा मुतमईन होकर बैठ जाता है कि मेरा वकील बड़ा अच्छा है, ये जितवा देगा। बिला तमसील, अल्लाह के लिए मिसाल नहीं है, समझाने के लिए मैंने ये बात कही कि जब आपका ये नज़रिया हो कि मेरा वकील अल्लाह है, तो आप खुद सोचिए कि आपको रूहानी तौर पर कितनी क़ुव्वत मिलेगी। यानी एक तरफ पूरी दुनिया जमा हो जाए कि मैंने इसको नहीं छोड़ा, और दूसरी तरफ एक तन्हा शख्स खड़ा हो जो ये कहे कि मौला मैंने अपना मामला तेरे सुपुर्द किया। वाह वाह। अब आप मुझे बताइए कि वो फ़र्द जो तन्हा खड़ा हुआ है वो इस दुनिया के प्रेशर में आएगा? नहीं। ये होती है उलमाए रब्बानीयीन की अलामत भी और मिसाल भी कि वो बड़े बड़े मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमहुल्लाह को आप देखें कि बादशाह वक्त के दरबार में जाया करते थे, नहीफ बदन हुआ करता था, लेकिन आपकी आवाज़, आपके अल्फाज, आपका अंदाज़ जो है वो मुतवक्किलीन वाला होता था। आज हमारे माशरे में जिस तरह दीगर चीज़ों पर हम कमज़ोर हुए, ज़ईफ़ हुए, तवक्कुल के मामले में भी हम बड़े कमज़ोर हो गए हैं। और ये कमज़ोरी सिर्फ़ आवाम की नहीं है बल्कि ख़वास की भी है कि वो अल्लाह पर उस तरह तवक्कुल नहीं करते जैसा कि तवक्कुल का हक़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर यूँ तवक्कुल करो जैसे परिंदे तवक्कुल करते हैं तो वो तुम्हें भी ऐसा रिस्क अता फरमाए जैसे परिंदों को अता फरमाए। क्या बात है। कि जब वो सुबह रवाना होते हैं तो खाली पेट होते हैं, और जब शाम को अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे होते हैं तो वो सैर हो चुके होते हैं, क्योंकि वो अल्लाह की ज़ात पर कामिल तवक्कुल करते हैं। एक और चीज़ मैं इख्तितामन कह दूं कि हमारे यहाँ तवक्कुल का माना ये समझा जाता है कि मैं कोई काम काज ना करूं, बस अल्लाह पे भरोसा कर लिया काफ़ी है। अल्लाह, तो ये तवक्कुल का मतलब नबी करीम से मनकूल नहीं है। नबी करीम से मनकूल ये है कि आपने असबाब इख्तियार करने हैं, क्योंकि ये दुनिया जो है ये दारुल असबाब है। अल्लाह हमें डायरेक्ट भी रिस्क अता फरमा सकता था, लेकिन उसने ज़राए रखे, वसीले रखे, असबाब रखे। असबाब इख्तियार करें। असबाब इख्तियार करने के बाद भरोसा असबाब पर नहीं है, बल्कि भरोसा अल्लाह की ज़ात पर है कि सबब पर मेरा भरोसा नहीं है। जैसे शिफा देने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की। बंदा बीमार हो गया, दवा खानी है, लेकिन भरोसा दवा पर नहीं है, भरोसा अल्लाह की ज़ात पर है कि मौला तू इसके ज़रिए मुझे शिफा अता फरमाएगा, और शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की। बहरहाल तवक्कुल एक बहुत बड़ी नेमत है। जब मुतवक्किल बंदा सच्चा हो जाता है ना तो उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, रूहानी क़ुव्वत आ जाती है, वो किसी लौमता लाइम की फ़िक्र नहीं करता। और आलिम रब्बानी के लिए तो ये बुनियादी सिफत है कि उसके अंदर जो पुख्तगी आएगी वो तवक्कुल के सबब। क्या बात है। और इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह के वलियों की पहचानों में से या पहचान में से एक पहचान ये है कि अल्लाह का वली कभी बुज़दिल नहीं होगा, वो बहादुर होगा। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वाक़े के बाद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 से बराह रास्त सहरी के बाबरकत लम्हात में। आप देख रहे हैं ये नशरियात नूर रहमान इश्क़ रमज़ान। आलिम टाइम के सेगमेंट में हम मौजूद हैं और मौजू आज का हमारा है तवक्कुल, और मिलता जुलता है उस मौजू से जो कि इस सेगमेंट से पहले हमने डिस्कस किया, यानी जज्बा ईमानी। तो अगर जज्बा सादिक हो, सच्चा हो, और दिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, अल्लाह पर ईमान हो, तो फिर बज़ाहिर कमज़ोर, यानी ताकत में बज़ाहिर कमज़ोर हो तो अपने सामने वाले बज़ाहिर ताकतवर के को भी जो है वो गिरा सकता है बंदा। और ये चीज़ बहुत ही अहम है जिसका मुफ्ती साहब ने बुनियादी गुफ्तगू में तज़किरा किया कि फ़ैसला करने से पहले सोचना है, असबाब को भी इख्तियार करना है, लेकिन जब सारी चीज़ें कर लें तो फिर भरोसा और तवक्कुल अल्लाह पर करना है, यानी बात अल्लाह पे छोड़ देनी है। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं मुफ्ती साहब कि जैसे बीमारी का तज़किरा किया मुफ्ती शाहिद साहब ने, किस तरह से हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि लोग कहते हैं कि मुझे अगर
आजकल के दौर में जैसे कोरोना हो गया तो अब दवाई वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं क्वारंटाइन हो जाता हूँ और रब ताला ने खुद ही ठीक कर देना है। या कुछ कहते हैं कि क्वारंटाइन भी नहीं होऊंगा, मैं तो ऐसे ही घूमता हूँ अल्लाह के हवाले, मैं मास्क भी नहीं पहनूंगा, मैं सैनिटाइज़र भी नहीं लगाऊंगा, मैं समाजी फासले का भी ख्याल नहीं करूँगा, अगर मेरे नसीब में होगा कोरोना और मौत तो वैसे ही हो जाएगी। ये फ़िक्र और ये नज़रिया कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। बहुत शुक्रिया। तवक्कुल के हवाले से मुफ्ती साहब ने इब्तिदाई गुफ्तगू फरमाई है, मैं उसी से इस्तिफ़ादा करते हुए आगे बढ़ूँ और आपके सवाल के जवाब को भी शामिल करूँ। देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक और मुकम्मल ज़िंदगी का जब हम जायज़ा लेते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बढ़कर तवक्कुल करने वाला कौन होगा? वाह वाह। हुज़ूर से बढ़ के मुतवक्किल कौन होगा? लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ग़ज़वात में शिरकत फरमाई है और तलवार उठाई है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तमाम हिफाजती इक़दामात भी फरमाए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने घर में अगर आराम फरमा हुज़ूर है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस जगह को पर्दे के हवाले से बंद करने के हवाले से सारे एहतमाम भी फरमाए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अगर सुलह हुदैबिया में हुज़ूर तशरीफ़ ले गए हैं और वहाँ पे मुआहदे हुए हैं तो जहाँ एक तरफ सहाबा ने तलवारें निकाली हैं जंग के लिए तो वही हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बैठकर मुआहदा भी फरमाया। इसी तरीके से फ़तेह मक्का का मामला, तमाम मामलात में देखिए कि हिफाजती तदाबीर मेरे आका अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाई है। इसी तरह इल्म तिब के हवाले से, इलाज के हवाले से भी देखिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एहतियाती तदाबीर को इख्तियार फरमाया। बल्कि मैं एक बहुत बड़ी मिसाल कुरान पाक से दे दूँ कि देखिए, हमें हुक्म है कि वैदा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम, यानी जब तुम नमाज का इरादा करो तो वज़ू कर लो। लेकिन फरमाए कि अगर किसी हवाले से फ़लम तजिदू मान फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, कि अगर पानी पर कुदरत नहीं है, एक तो पानी मौजूद नहीं है लेकिन पानी मौजूद है लेकिन कुदरत नहीं है, तो इस पर एहतियाती तदबीर क्या है कि आप तयम्मुम कर लीजिए। यानी मर्ज़ बढ़ने का अंदेशा है तो ये क्या, ये एहतियात है। और अगर आप वज़ू पानी के इस्तेमाल की वजह से आपकी तबीयत नासाद होती है तो आप क्या कीजिए, आप जो है वो तयम्मुम को इख्तियार करिए। ये एहतियाती तदाबीर है। इसलिए फरमाया गया कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ताला तुम पर आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। जहाँ रोज़ा रखने का हुक्म है वहाँ पे रियायत के पहलू भी शरीयत ने अता फरमाया। तो हम इसी बात से हम आगे जुड़ जाएँ कि जब खुदा न खास्ता कोई वबा का ज़माना आए, खुदा न खास्ता कोई मामला आए, तो मेरे आका अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी हमारे लिए हिदायत फरमाई है। जैसे ताउन के बारे में मशहूर है कि हुज़ूर ने फरमाया कि जिस बस्ती में ताउन हो तो वहाँ के लोग, अंदर वाले लोग बाहर ना जाएं और बाहर वाले लोग अंदर ना आएँ। ये क्या, ये एहतियाती तदबीर है कि ताउन की वजह से बाहर वाले जो हैं वो उनकी बीमारी बाहर के लोगों को ना लगे और अंदर वाले बाहर ना जाएं, बाहर वाले अंदर ना जाएं। तो ये एहतियाती तदबीर है। कुरान पाक से एक मिसाल आपको कि तवक्कुल की शय का नाम है और अल्लाह के नबियों ने कैसे तवक्कुल किया। असल ये है कि हम कोई ज़रिया पकड़ते हैं, मैं तिनके पे भरोसा करूँ, फूल पे भरोसा करूँ, किसी भी चीज़ पे भरोसा करूँ, तो ये मेरा अपना एतक़ाद और यकीन होगा कि मैं किस को जो है तवक्कुल के लिए इख्तियार कर रहा हूँ या किस पर एतमाद कर रहा हूँ। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के नबियों का मामला ये रहा कि हमेशा उनका तवक्कुल अल्लाह ताला की ज़ात पर रहा। कुरान पाक से मिसाल हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के हवाले से ये है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए, आजमाइश में मुब्तला हुए और आपके सब्र का जिक्र भी कुरान पाक में फरमाया गया। लेकिन जब शिफा का मामला है और अल्लाह तबारक व तआला ने जब आपको शिफा अता फरमाना चाहिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया उरकुद बिरिजलिक, अपना पाँव ज़मीन पे मारिए, हादा मुख्तसलुम बारिदुम व शराब। जब अपना पाँव ज़मीन पर मारेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक पानी का चश्मा जारी होगा, इससे आप गुस्ल भी कीजिए और पानी को पीजिए, अल्लाह आपको शिफा अता फरमाएगा। अब ज़रिया क्या है, एड़ी मारना, ज़रिया ये है कि पाँव मारना। लेकिन तवक्कुल किस ज़ात पर है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर। एड़ी मारने से, पाँव मारने से, मैं कहता हूँ कि हम सब मिल के यहाँ पाँव मारें, बड़े बड़े जो है मतलब हथौड़े फावड़े मारें, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन जब अल्लाह के हुक्म से आपने अपनी एड़ी ज़मीन पे मारी, वहाँ से पानी के चश्मा जारी हुआ, ये तवक्कुल है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन कामिल के साथ आप काम को कीजिए, नतीजा अल्लाह देगा। और कुरान पाक ने इसको क्या कहा, फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, जब तुम अपना अज़्म कर लो, इरादा कर लो, अब इरादा मुकम्मल करने के बाद तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पे करो कि अल्लाह तबारक व तआला मुतवक्किलीन की मदद फरमाता है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आलिम टाइम के सेगमेंट में हम मौजूद है, तवक्कुल हमारा मौजू है। अच्छा मुफ्ती शाहिद साहब, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज के लिए 1 साल का राशन ज़ख़ीरा किया था या
जैसे होता है कि प्लानिंग का, हिकमत अमली का हिस्सा था, इसमें तवक्कुल को कहाँ देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसका उन्वान ये है कि क्या ज़ख़ीरा करना तवक्कुल के मुनाफी है या नहीं। हमारे दीन में दो तरह के अहकामात मिलते हैं। एक तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी वो है कि जिससे आवाम को ज़रर हो, माली फ़ायदे, जैसा कि चीनी वाला मामला आप देख लीजिए, माली फ़ायदा हो कि आपने मार्केट से चीज़ को गायब कर दिया। इसके बारे में हदीस में सख्त मुमानात आई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में फ़रमाया कि लैसा मिन्ना, ये हम में से नहीं है। वाह। दूसरी सूरत ये होती है कि जैसे हम ग्रॉसरी करते हैं, पूरे महीने का ख़रीद के घर पे रख लिया, उसमें आसानी होती है और किसी के लिए ज़रर नहीं है। तो ये जो पूरे महीने का ख़रीद के घर पे रख दिया है राशन, ये तवक्कुल के मुनाफी नहीं है, बल्कि ये असबाब को इख्तियार करना है और इसकी रुख्सत हमें शरीयत ने अता की है। अब नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम का अमल मुबारक तो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना अक़दस में हज़रत आयशा कहती हैं कि कभी ऐसे 3 दिन नहीं आए कि जब एक बार फ़ाक़ा ना हुआ। अच्छा, ठीक है। फ़क्र व फ़ाक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें कसरत से मिलता है और ऐसी ज़िंदगी गुजारी। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौक़े पर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को ये तालीम फरमाई कि तुम अपनी औलाद को अयालदार छोड़कर मरो, इससे बेहतर ये है कि तुम अपनी औलाद को मालदार छोड़कर मरो। यानी सब कुछ दे दिया, हत्ता कि फिर औलाद भी दूसरों के सामने हाथ फैला रही है, इसकी इस्लाम में मुमानत। जैसे आज का दौर है, पुरफितन दौर है, कोई मदद नहीं करता, तो बंदा अपने बच्चों के बारे में सोचता है कि मेरे जाने के बाद मैं अपने बच्चों के लिए कोई जगह छोड़ जाऊँ, कोई बिज़नेस छोड़ जाऊँ। तो शरई तौर पर ये मतलब मज़मूम नहीं है। गोया कि इसमें बैलेंस, एतदाल ये है कि असबाब को इख्तियार करना है, जो सबब इख्तियार कर रहे हैं वो किसी के लिए ज़ार यानी नुकसान का सबब ना हो, और भरोसा अल्लाह की ज़ात पर रखना है। कई ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े असबाब इख्तियार करते हैं लेकिन बाद में उनकी औलाद को कुछ भी नहीं मिलता और वो दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं। और कई ऐसे हैं जो औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़ते लेकिन आमाल अच्छे होते हैं, उनकी औलाद को अल्लाह अता फरमा देता है। हर एक के तो बाप दादा मालदार नहीं होते ना, बाद वालों को भी मिलता है। तो इसलिए ये चीज़ बुनियादी तौर पर मुनाफी नहीं है। असल में जो तवक्कुल है वो कैफियत है। यानी जैसे एक शख्स है, मिसाल के तौर पर बाप को ले लीजिए, बेटा है, अब बेटे के साथ बाप खड़ा हुआ है तो बेटे को कितनी ताकत मिलती है, मेरा अब्बा मौजूद है, ठीक है जी, वो कहीं पर भी जाता है बिला झिझक इधर जा रहा है उधर जा रहा है, चूँकि अब्बा मौजूद है, एक कुव्वत है। तो रूहानी तौर पर तवक्कुल क्या है कि मेरे साथ मेरा रब है। जब ये ताकत आपके साथ होती है ना, मेरे साथ मेरा रब है, तो फिर आप एक ऐसी रूहानी कुव्वत में आते हैं, एक ऐसा आपको बातनी तौर पर नूर मिलता है कि वो नूर आपको मजबूत कर देता है। गोया कि मैं इसे यूँ कहूँगा कि जो मुतवक्किल होता है तो तवक्कुल का लाजमी नतीजा है कनाअत। यानी जो मुतवक्किल होगा वो काने हो जाएगा। और काने होने का मतलब क्या है कि जो है उस पर खुश। तो जब वो काने हो जाएगा तो काने से बड़ा गनी कोई नहीं होता, क्या बात, दुनियावी हवाले से। मिसाल के तौर पर हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक शख्स आया, अशरफियों की थैली दी कि हुजूर कबूल फरमाइए, रख दी। अब सूफिया का अपना अंदाज़ हुआ करता था, आपने देखा, आपने कहा एक बात बताओ, तुम्हें ये जो अशरफी की एक थैली तुमने मुझे दी है, इस जैसी और थैलियाँ तुम्हें चाहिए? कहा हज़रत माल की तलब तो होती है, मिल जाए। तो आपने फरमाया कि जो तुमने एक थैली दी है मुझे तो इसकी भी तलब नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं गनी हूँ, तुम फ़कीर हो, कि मुझे तो ये एक भी नहीं चाहिए और तुम्हें इस जैसी और चाहिए। तो यूँ एक काम करो, ये मेरी तरफ से तुम रखो और जाओ। ये हुआ करते थे बुजुर्ग। बड़े बड़े जो लोग उमरा आया करते थे, आजकल के कुछ उमरा जो है वो दीदा दलेर क्यों हुए कि आगे से लालच नज़र आ जाती है, पेश किया लिफाफा तो फ़ौरन हाथ में ले लिया, ठीक है, शुक्रिया अदा कर दिया। कनाअत जब तक नहीं आएगी ना, अच्छा चाहे वो अवाम हो चाहे वो खवास हो, कनाअत जो काने शख्स है मैंने कभी उसे जलील और रुस्वा नहीं देखा। क्यों? कि उसके पास चटनी है तब भी खुश, उसके पास आला से आला खाने हैं तब भी खुश। यानी दोनों हालों में वो शुक्र अदा करता है। बल्कि काने का हाल तो ये होता है कि जहाँ पर आम आदमी के लिए सब्र मुश्किल होता है वहाँ पर काने शुक्र अदा कर रहा होता है, और ये सूफिया की अलामत है। तो इसलिए असबाब को इख्तियार करना, नतीजा अल्लाह की जात। सहाबी ने पूछा ना, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऊँट को खुला छोड़कर तवक्कुल करूँ या बांध कर तवक्कुल करूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले इसकी रस्सी बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। जंग हो रही थी ग़ज़वा खंदक, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले खंदक खोदी और खुदवाई और फिर अल्लाह पर भरोसा किया। तदबीर, हिकमत अमली, काम, फिजिकली मशक्क़त, ये सब ये बहुत ज़रूरी है। चूँकि बाज़ ऐसे निकम्मे होते हैं कि जो अपने तमाम तर निकम्मेपन को इस बात पर छोड़ देते हैं कि अल्लाह मालिक है, काम पर नहीं जाना, जॉब के लिए कोशिश नहीं करनी, कर्जे वाले तंग कर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, बीवी परेशान है कि किसके साथ मेरी शादी हो गई है, ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और वो बैठा हुआ है आखिर में बड़े मज़े से कहता है अल्लाह मालिक है। ठीक है, तो ये जो माना
माना जिस माना में तुम कह रहे हो ये तो इस्लाम की बुनियाद के खिलाफ है। अल्लाह फरमाता है कि असबाब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बग़ैर वालिद के हुई तो उस वक्त भी कुरान में फरमाया गया कि ये जो खजूर का तना है इसे अपनी तरफ खींचो। अब इसका उसके साथ क्या ताल्लुक़ है? खजूर गिरेगी तो ये जो तना खींचने का हुक्म दिया गया, मुफस्सिरीन ने इस पर बहस की कि क्यों हुक्म दिया गया, ताकि अल्लाह ने ये बताया कि मैंने असबाब रखे हैं, हालांकि इसका उस सबब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये जो छोटा सा सबब है कि थोड़ा सा इसको हिलाना, इस सबब को भी तुमने इख्तियार करना है। तो ये इस बात पर दलील है कि असबाब ज़रूरी हैं। जब आप असबाब इख्तियार करेंगे, अल्लाह पर भरोसा करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह एक बातिनी तौर पर क़ुव्वत नसीब होगी। जी उजागर साहब क्या कहना चाहेंगे तवक्कुल के बारे में? बहुत अच्छी बात है कि माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा अहाता किया है। देखिए पहली बात ये इंसान को तसव्वुर करना चाहिए, रोज़ी देने वाला तो अल्लाह ही है। कुरान में अल्लाह फरमाता है 12वें पारे के अंदर, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जब उसने वादा फरमा लिया है, जिम्मेदारी उसकी है, तो हम बिला वजह क्यों परेशान हो? हम तो पुल आने से पहले पार करने की कोशिश करते हैं, जब पुल आ जाए जब पार करें ना, हम पहले से परेशानी क्यों उठाएं? आप देखें जितनी भी आला किस्म की क्वालिटी के जो फल होते हैं, आप देखो उसकी किसी न किसी फल पर देखें ना, किसी न किसी परिंदे की चोंच लगी होती है, यानी वो आला क्वालिटी की जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के फल होते हैं उस पर परिंदे की चोंच लगी होती है। तो जब अल्लाह ताला परिंदों को रिस्क दे रहा है, कीड़ों को रोज़ी पहुंचा रहा है, मछली को पानी में रिस्क पहुंचा रहा है, तो क्या इंसानों को नहीं पहुंचाएगा? लेकिन इंसान क्या करता है, वो जल्दबाजी करता है। एक चोर था, उसने चोरी कर ली, मेरे आका ने फरमाया ये नसीब इसका था मगर इसने लेने में जल्दी की। आप देखें बसा औकात हम जो फरेबकारियाँ करते हैं, धोखे देते हैं, चोरियाँ करते हैं, गलत काम करते हैं और यहाँ से आ जाए हिर्सो बस ख़त्म नहीं होती। जैसा फरमाया हम कानी नहीं हैं, तो इस वजह से बहुत सारी मुश्किलात हम पर आती हैं और हम सही मानों में तवक्कुल नहीं करते। जब हमारा तवक्कुल मजबूत होगा तयक्कुन के दिए रोशन होंगे इंशाअल्लाह ताला, फिर बहुत सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वाक़े के बाद। आलिम टाइम के सेगमेंट में मौजूद हैं और तवक्कुल पे गुफ्तगू हो रही है। बहुत खूबसूरत अंदाज में मुफ्ती साहिबान इस मामले को समझा रहे हैं। हमारे साथ हैं वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ़्ता सनाख़्वाह जनाब हसन बिन खुर्शीद। एक कलाम इनसे सुनते हैं, इसके बाद मज़ेदार सहरी, काम की बात, वरफ़ाना लका ज़िक्र, अपनी सीक्वेंस की तरफ चलेंगे। जी हसन। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फ़क़त नक्शे कफ़े पा तेरा। कुछ नहीं मांगता दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो है ये तेरा करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। मुझको झुकने नहीं देता है
से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिदे अक्सा तेरा, रास्ता देखती है मस्जिदे अक्सा तेरा, कुछ नहीं मांगता शामों से ये शैदा तेरा। कोई सलीका है आरज़ू, कोई सलीका है आरज़ू, कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये बातें अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत या रसूल अल्लाह, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो एक आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रबी, वो मेरे आका की ज़िंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे या रसूल अल्लाह, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं नूर रहमान इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ सहरी के बाबरकत लम्हात में। आप देख रहे हैं TV1 से बराह रास्त, तो गाहे बगाहे हमारी ये नशरियात वसेब TV और न्यूज़ 1 पर भी नशर की जा रही है। तो तमाम देखने वालों का शुक्रिया। और आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त लाइफ बॉय के काउंटर पर मौजूद हूँ। लाइफ बॉय का पैगाम है कि बैक्टीरिया और जरासीम से अपने हाथों को जब आप पाक रखेंगे, जर्म से पाक रखेंगे, तो आपके ये हाथ अगर किसी शे को छुएंगे तो वहाँ पर जरासीम मुंतकिल नहीं होंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि लाइफ बॉय का ये जो हैंड वॉश है उसको हम इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि हम बार बार अपने हाथों को धोएं। लाइफ बॉय का ये पैगाम है कि कोरोना वायरस कोविड-19 से भी प्रोटेक्ट करने के लिए, चूँकि हमारे
तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि बार बार हाथों को धोएं, तो लाइफ बॉय का जो हैंड वॉश है वो इस सिलसिले में ज़्यादा मदद करता है, सूदमंद साबित होता है। और हाथों को धोते वक्त ये भी जहन में रखना चाहिए कि प्रॉपर धोना है, मुकम्मल धोना है, ताकि सारे जरासीम हमारे नाखून से और उंगलियों के दरमियान से और हथेलियों के दरमियान से ख़त्म हो जाएं। और अगर ये अमल दिन में बार बार करेंगे तो आप ख़ुद में भी ताज़गी महसूस करेंगे और जर्म से और बैक्टीरिया से, जरासीम से ख़ुद को और अपने अहल खाना को पाक रख सकेंगे, पाक कर सकेंगे, महफूज रख सकेंगे। और साथ साथ लाइफ बॉय का ये भी पैगाम है कि इनका जो सैनिटाइज़र है लाइफ बॉय का, वो भी आप इस्तेमाल करें। तो चूँकि इस वक्त हम जा रहे हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे शेफ़ इकबाल जो है वो सहरी तैयार करते हैं। तो किचन में जब आप जाएं तो मीट को या खाने पीने की चीज़ों को हाथ लगाने से पहले अगर हाथ अच्छे तरीके से धो लें तो जरासीम मुंतकिल नहीं होगा। सेगमेंट का नाम है मज़ेदार सहरी। मज़ेदार सहरी में शेफ़ इकबाल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ ठीक हो गई यहाँ आके। ठीक हो गई है? हाँ। हर वक्त यार पेशे नज़र रहे, लेकिन मैं आपके हर वक्त पेशे नज़र रह नहीं सकता। सैनिटाइज़र इस्तेमाल कीजिए और ख़ुद को आग से भी बचाइए सैनिटाइज़र के बाद। हाँ आग ज़रूरी होती है बाज़ औक़ात। तो डालिए हाथ। मामला ये है कि कुछ लोग कहते हैं सैनिटाइज़र लगाने के बाद हाथ आग से दूर रखने चाहिए। चलें जी, क्या बना रहे हैं? कोई पराठा लग रहा है मुझे। हाँ हाँ शबीर भाई जिंग पराठा बना रहे हैं। जिंग 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 जो ये जिंगर टाइप की चीज़ें बनती हैं और इसे क्रिस्पी पराठे के अंदर, और पराठा बहुत ख़ास है। अच्छा। इसमें हमने दूध ऐड किया और अंडे ऐड किए, जिससे पराठा बिल्कुल ये खस्ता और मज़े का। दिखाइए ज़रा उठा के खस्ता भाई को। ये देखें बिल्कुल खस्ता और बिल्कुल सॉफ्ट पराठा देखें आप। वाह वाह वाह, जो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। और जब आप इसका बाइट लेंगे आपको आइडिया होगा कि कितना मज़े का है। वाह वाह वाह, क्या बात है। पराठे हाँ 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 सहरी में चिकन के साथ। जिंक जिंक पराठा। जिंग 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 जिंगर जो बनता है तो ये जिंग पराठा है। तो शबीर भाई इसके लिए ये बोनलेस चिकन मौजूद है जी। तरकीब हाँ, ताज़ा या देसी लें तो बेहतर है। तो इसके क्विकली 2 पीस कर रहे हैं या आप, ठीक है ना, तो आप जब इसके देखते रहेंगे। सिंपली इसके 2 पीस किए। मज़ेदार सहरी। मज़ेदार सहरी, क्या बात। अच्छा अफ्तार में भी आपने तरबूज या खजूर या जो भी अफ्तार करने के बाद हाँ जब खाना खाना हो तो ये अच्छा है। अच्छा, क्या ख्याल है? मुर्गियाँ तो हर जगह चल रही हैं आजकल। मुर्गी तो महंगी बहुत हो गई हो। हाँ बस क्या, रोज़ 12 रुपये बढ़ा रहे हैं रोज़। ओ हो 2 दिन से कम हो रही है। मुर्गियाँ ज़्यादा हो गई होंगी। अच्छा, जब मुर्गी का रेट बढ़ता है तो अंडे भी बढ़ जाते हैं। हाँ इसकी क्या वजह? 17 रुपये एक अंडा। देखिए आप, पहले तो ये होता था कि कोई सियासी लीडर आता था, जैसे आजकल बहुत दिल चाह रहा है कि कोई सियासी लीडर आए तो उसको अंडे मारें। क्यों? तो पहले तो सस्ता था तो मार लेते थे, अब तो 17 रुपये, 34, फिर क्या मतलब महंगे हो गए। हाँ सही बात। अंडे सस्ते करो ताकि तुम्हें मारें, ये कहेंगे। हाँ टमाटर भी महंगे हैं। देख मतलब अब देखें ना, हमारे लीडर बातें भी कैसे करते हैं। कहते हैं एक्सपोर्ट चूँकि हमें बढ़ानी है इसलिए सफ़ीर वापस नहीं जाएगा। देखिए ये तो गलत। एक ईमानी मामले को मईशत के मामले से आप कैसे कंपेयर कर सकते? सही बात। अंडे आ सकते हैं, अंडे ख्याल करो। हाँ जी। अच्छा शबीर भाई, ये बोनलेस ये चिकन इस तरह काट लिया था और तो सबसे पहले वही अज्जा शामिल कर लेते हैं। नमक, जिससे जायके का आगाज हुआ, ये कोई ½ टीस्पून। साथ ही काली मिर्च कुटी हुई शामिल करें, क्रश्ड, है ना। लाल मिर्च पिसी हुई। वाह तो वाह। आज भी हाँ मिर्चियाँ लगी हुई हैं भाई, मुझे तो बहुत लगी हुई हैं, इसलिए दबा के डालो। और हाँ हाँ, जितनी मिर्चियाँ डालेंगे ना उतना माहौल गर्म होगा। 2 चम्मच हमने भर के लाल मिर्च पिसी हुई शामिल की। उसके साथ सोया सॉस शामिल करते हैं। अच्छा, ये भी बार बार पूछते हैं, बंद ही कराएंगे ये हैं? चलें जी। और क्या है? लहसुन अदरक का पेस्ट। हाँ ये 1 चम्मच, ठीक है। फैसल भी सोच रहा होगा बेचारा क्या होगा। हाँ इसे अच्छे से। हाँ, अगर ये 5 चम्मच डाल देता तो जो कल होना है वो आज ही हो जाता है। अभी कल तक का टाइम है भाई।
इंशाल्लाह 12:01 तक। सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। और कुछ बोलना है? बस चलें। अच्छा शबीर भाई, हाँ जी जी बताइए। चले आप जाएं। अच्छा मुफ्ती साहब, फ़ी ज़माना इस वक्त तवक्कुल कैसे हासिल किया जा सकता है? क्या फ़िक्र हो, क्या नज़रिया हो, क्या आदात बनाएं, क्या अकीदा रखें, अपने आप को किस तरह से आदात के एतबार से ऐसा ढालें कि तवक्कुल मजबूत हो? इस पर गुफ्तगू करेंगे मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद। मज़ेदार सहरी में हम मौजूद हैं और जिंक पराठा बनने जा रहा है, साथ साथ आलिम टाइम भी है और उसमें तवक्कुल हमारा मज़मून है, मौजू है। तो मुफ्ती शाहिद साहब के पास सवाल छोड़ के गया था वक्फे से पहले कि आज के इस पुरफतन दौर में क्या आदात अपनानी चाहिए, क्या फ़िक्र और नज़रिया होना चाहिए कि हमारा तवक्कुल का जो मामला है इस पर एतक़ाद पुख्ता हो जाए? जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तवक्कुल के हवाले से किताबों में बहुत कुछ लिखा गया और एक अरसा दराज से तवक्कुल पर गुफ्तगू भी हो रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि तवक्कुल बुज़ुर्गों की सोहबत से आता है। अच्छा, अगर आप मुतवक्किलीन के पास बैठते हैं और उनके शबो रोज़ को देखते हैं तो वो जो सोहबत से रंग चढ़ता है, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि रंग बातों से कम और सोहबत से ज़्यादा चढ़ता है। हाँ। आज अगर हम मिन हैसुल कौम देखें तो सिर्फ बातों की हद तक रह गए हैं। बयान बयान बयान, सुनना, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। बुज़ुर्गों की ज़िंदगी अगर हम देखें तो जो न्यू जनरेशन हुआ करती थी, नौजवान हुआ करते थे, माँ बाप हुआ करते थे, वो अपने बच्चों को बुज़ुर्गों के पास छोड़ा करते थे, उनकी सोहबत में बिठाया करते थे। तो वो शब रोज़ देखा करते थे कि ये कितने तवक्कुल करने वाले हैं। तो उनकी सोहबत का जो रंग था वो उन बच्चों पर चढ़ जाया करता था। हाँ। आज हमारे माशरे में जो हमें फ़ुक़दान तवक्कुल नज़र आता है उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमें ऐसे मुतवक्किलीन की सोहबत मैसर नहीं। आप माजी में जो हमारे असलाफ़ हैं, गज़ाली ज़मा हैं, अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमहुल्लाह हैं, दीगर असलाफ़ हैं, आप देखें उनकी ज़िंदगी में कितना तवक्कुल हुआ करता था और किस कदर भरोसा हुआ करता था। फिर वही एतमाद उनके बातिन से उनके कारकुनान और उनकी आवाम में मुंतकिल हुआ करता था। तो एक तरीका तो ये है कि ऐसे मुतवक्किल औलिया और उलमा की सोहबत को इख्तियार करें कि जिनका रंग आप पर चढ़े। बहुत अच्छा। दूसरा ये है कि आप जो किताबें पढ़ते हैं उनमें जो हमारे असलाफ़ के तवक्कुल के वाक़यात हैं उन वाक़यात को पढ़ें। तो जब आप उन वाक़यात को पढ़ेंगे कि हम इतने बड़े लोगों के वारिस हैं कि जो इस तरह तवक्कुल किया करते थे कि अल्लाह पे भरोसा करके दरिया में घोड़े उतार दिया करते थे, तो आपके अंदर फिर वो जज्बा बेदार होगा। फिर इसी तरह कुरान और हदीस के अंदर जो तवक्कुल के हवाले से नुसूस वारिद हैं, कुरान की कई आयात हैं तवक्कुल के हवाले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 20 अहादीस हैं तवक्कुल के हवाले से, तो उनको बार बार पढ़ें। जब एक चीज़ आप तकरार के साथ पढ़ रहे होते हैं तो अरबी में कहा जाता है कि इज़ा तकर्ररा तकर्ररा, कि जब कोई चीज़ मुतकर्रर हो तो फिर वो मुतकर्रर हो जाती है, यानी आपके दिल में करार पकड़ जाती है। तो इन 3 तरीक़ाकार से, नंबर 1 औलिया की सोहबत, उलमाए रब्बानियीन की सोहबत, नंबर 2 कुरान और हदीस, और नंबर 3 असलाफ जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके वाक़यात को पढ़ें तो इंशाल्लाह तवक्कुल मजबूत। क्या बात है। हाँ जी, चिड़चिड़ाहट, किरकिराहट, तरतराहट शुरू हो गई है। जी शबीर भाई, ऐसा ही है। और ग्रेट मुफ्ती साहब ने कहा ना, काम कर, अमल की ज़रूरत है। हाँ, काम कर तो अमली कर, बातों में क्या रखा है, खिदमत कर तो कौम की कर, ज़ातों में क्या रखा है। क्या बात है। अमल कर रहे हैं और तो बन रहा है कुछ न कुछ। क्या बात, सुभान अल्लाह। आपके जो फिलबती अशार होते हैं ना, मेरा ईमान ताज़ा कर देते। शबीर भाई आप खुद ग्रेट हो माशाल्लाह। हाँ जी, ये चिकन है, ये जा रहा है आटे के। शबीर भाई इसमें ये आटा कौन सा है? फ़िलहाल मैदा है। मैदा है, ठीक। अच्छा, इसमें बहुत से लोग कहते हैं अंडा ऐड करें या मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन सिर्फ ये मैदा ऐड किया, अच्छे से इस तरह आपने हल्का हल्का मसाज करना है। आसान है, सस्ती रेसिपी है, ठीक है ना, क्योंकि और इससे ये आटा जज्ब हो जाता है। हाँ शबीर भाई ऐसा ही है। उसके बाद इसे ठंडा पानी रखना है, या रूम टेम्परेचर चल सकता है लेकिन ठंडा पानी हो। ठंडे पानी के अंदर ऐड किया और 1 मोर टाइम इस तरह फ्लावर के अंदर इस तरह इसकी कोटिंग करनी। अच्छा, अगर हम पहली मर्तबा कोटिंग ना करें, इसको कोटेड ना करें बल्कि पानी में डाल के ही डायरेक्ट कर लें तो फिर क्या है? एक दफ़ा किया आपने आटे के साथ, फिर पानी में भिगोया, फिर किया, इसकी क्या वजह है? वो शबीर भाई क्योंकि इसमें स्पाइसेस है ना, हाँ, तो सिर्फ पानी में जाएगा तो ये मसाला अच्छा वो ख़राब हो जाए। हाँ ख़राब हो जाएगी, ये वजह है।
चलें। लेकिन ये ज़रा, ये सिर्फ मुश्किल चीज़ है, ये सबसे इतना अच्छा नहीं होगा। अच्छा। आपको इस तरह हाथ से करना होगा, इस तरह हल्का हल्का, ताकि इसके ऊपर एक खाल सी बन जाए। हाँ, ये जो उस पर आपको फील होगा, ये ठीक है ना। यहाँ अगर ये फ्लैक्स नहीं आएंगे तो वहाँ कभी कभी नहीं बन पाएंगे। तो ये ज़रा टेक्निकल है, ठीक है ना। 2 दफ़ा इस तरह, मुर्गी के गोश्त को मसाज करो। हाँ बिल्कुल देखिए इस तरह। मुर्गी के गोश्त को मसाज। हाँ, अच्छा, हैवी कोटिंग करना चाहें तो 2 दफ़ा पानी में ऐड करें। हम सिर्फ 1 ही दफ़ा कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कम करना चाहें तो 1 दफ़ा मैदे के अंदर। पानी इसमें कितना होना चाहिए? चुल्लू भर काफ़ी है? बस इतना पानी कि ये डूब जाए, डीप हो जाए। देख लो, चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम आ रहा है। कैसे डूब सकता है चुल्लू भर पानी में? अरे भाई, इधर आजकल के हालात ऐसे हैं कि बंदा कुछ भी कर सकता है और करवा भी सकता है। हाँ सही बात। बहुत बहुत संगीन हालात हैं। हाँ, नाजुक सूरत हाल है। नाजुक सूरत हाल है, ज़्यादा नाजुक हो जाएगी बस। चलें जी, हमारे साथ हैं दिलशाद कदेरी, कलाम सुनाएंगे और इसी पे ब्रेक पे जाएंगे। चलें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जल जाने वाले। और मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत ही लजीज डिश बन रही है, जिंग पराठा और चिकन बोनलेस के अंदर मसाले डालकर इसे आटे में। वाह वाह वाह, कितनी देर पकाना पड़ता है इसको? शबीर भाई देखें, डिपेंड किया आपने ऑयल का टेम्परेचर क्या रखा है। नॉर्मल रखना है और इतना कि ये परफेक्टली डन हो जाए। अच्छा, क्या निशानी है कि ये परफेक्टली डन हो गया है? वैसे हमें तो देख कर आइडिया हो जाता है इसे, ठीक है ना। कलर चेंज होता है इसका? हाँ, कलर चेंज होता है, लेकिन फिर भी इन द बिगनिंग आप ये कर सकते हैं, जैसे कि ये पीस है ना, इस तरह आपने इसके हल्का सा काट लिया तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखें, ये बिल्कुल टेंडर हो चुका अंदर से, है ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाएगी तो पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, शुक्रिया अदा करते हैं जे डॉट का, जो मलबूसात भेजते हैं हमारे लिए रोज़ाना। नया शलवार कमीज, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेस्ट कोट्स, जे डॉट बेहतरीन मलबूसात भेजते हैं। और साथ ही शुक्रिया अदा करेंगे पिज़्ज़ा पॉइंट का, और इनका कहना है माह रमज़ान मुबारक में आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए पिज़्ज़ा पॉइंट के किसी भी आउटलेट पर और 55% डिस्काउंट हासिल कीजिए। पिज़्ज़ा पॉइंट के किसी भी
आउटलेट पर, टेलीफोन पर ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए और 55% डिस्काउंट है। और हमारे मेहमानान गिरामी के लिए उन्होंने ये वाउचर्स भेजे हैं जो हमारे मेहमानों के साथ जाएंगे। अच्छा जी, चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें रोज़ाना हम कोई ना कोई काम की बात करते हैं और उससे कोई ना कोई सबक हासिल करने की कोशिश करते हैं। कोशिश होती है कि ऐसी काम की बात करें जिसकी तरफ तवज्जो नहीं है हमारी, जो होनी चाहिए। तो इस सेगमेंट के ज़रिए हम तवज्जो दिलाते हैं, अपनी तरफ भी, आपकी तरफ भी, सबकी तरफ। सेगमेंट का नाम है काम की बात। मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा तेरा। आज जो मौजू है काम की बात का वो है मौत को याद करना, ज़िक्र मर्ग भी कहेंगे इसे, ठीक है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लज्जतों को मिटाने वाली यानी मौत को बहुत याद करो। हदीस पाक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि लज्जतों को मिटाने वाली यानी मौत को बहुत याद करो। इस फरमान में ये इशारा है कि इंसान मौत को याद करके दुनियावी लज्जतों से किनारा कश हो जाता है और ऐसा हो जाए तो इससे बारगाह इलाही में मकबूलियत हासिल हो जाती है। अब फरमान नबवी है कि अगर तुम्हारी तरह, यानी सरकार फरमाते हैं, अगर तुम्हारी तरह जानवर मौत को जान लेते तो इनमें से कोई मोटा जानवर खाने को ना मिलता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह, किसी का हशर शहीदों के साथ भी होगा? तो आपने फरमाया, हाँ, जो शख्स दिन रात में 20 मरतबा मौत को याद करता है वो शहीद के साथ उठाया जाएगा। इतनी यानी इसकी फजीलत भी है। एक तो तरगीब है ताकि हम दुनियावी लज्जतों से हटें और दूसरी सादत मिलने पर फजीलत भी बयान की जा रही है। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे कि आपने ऐसी जमात को देखा जो हंस हंस कर बातें कर रहे थे। आपने फरमाया, मौत को याद करो, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, जो मैं जानता हूँ अगर वो तुम्हें मालूम हो जाए तो तुम कम हंसो और ज़्यादा रो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में एक मरतबा एक शख्स की बहुत तारीफ़ की गई। आपने फरमाया, क्या वह मौत को याद करता है? अर्ज़ किया गया कि हमने कहीं नहीं सुना उस शख्स के बारे में, यानी जिसकी तारीफ़ की जा रही है, हमने कहीं नहीं सुना कि वह मौत को ज़्यादा याद करता हो। तो सरकार ने फरमाया, फिर वो ऐसा नहीं है जैसा तुम ख्याल करते हो। यानी बारगाह रिसालत में बेहतरीन, एक कंप्लीट बेहतरीन इंसान वो है जो मौत को याद करता हो। मुफ्ती शाहिद साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? आपका जो ये सेगमेंट है काम की बात, इसमें आज का जो ये मौजू है, ये यूँ समझिए कि इस सेगमेंट का बुनियादी टाइटल है। सबसे अहम काम की बात है कि मौत को याद रखें। और मौत को याद रखना ये बंदे को गाफिल नहीं होने देता। और जब बंदा गाफिल नहीं होता तो ये उस पर अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ातिउल लज़्ज़ात यानी लज्जतों को काट देने वाली, और एक हदीस में फरमाया हादिमुल लज़्ज़ात यानी लज्जतों को मुनहदिम कर देने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। तो जब बंदे के मलहूज़े निगाह ये होता है कि बिल आखिर मैंने मरना है, तो फिर वो नमाज की भी पाबंदी करता है, वो दगाबाजी भी नहीं करता, वो किसी को धोखा भी नहीं देता और वो फसाद का सबब भी नहीं बनता। तो इसलिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि जब आप कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाते तो इस कदर रोया करते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाया करती थी। अशरा मुबशरा में से हैं, खुलफा राशिदीन में से हैं। तो आज चूँकि फ़ितनों का दौर है, अगर इन फ़ितनों से बचना चाहते हैं तो मौत को याद रखें, लज्जत गुनाह आपके दिल में पैदा नहीं होगी। बहुत खूब, तो चलते हैं ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। खुश आमदीद। हाँ जी, मज़ेदार सहरी जिंग पराठा। जी शबीर भाई, बिल्कुल इख्तितामी लम्हात की जानिब हमारे जिंग पराठा। और दोनों तरीके, अगर आप चाहें तो इसके रोल बना लें और चाहें तो एज इट इज़ रखें। तो ये क्रिस्पी जो पराठा जिसमें हमने दूध और अंडा शामिल किया था, जिससे बिल्कुल खस्ता है, इस पर अप्लाई करना आपने बहुत मोहब्बत से, प्यार से मेयोनीज़। साथ ही इसके
एंटीऑक्सीडेंट, बालों के लिए बहुत अच्छा। ये सलाद पत्ता, बालों के लिए अच्छा है ये। हाँ अच्छा है। टमाटर, कुकुम्बर, खीरा, चाहें तो ना ऐड करें, मर्जी आपकी। उसके बाद ये जो बनाया था हमने चिकन, फिर आ गया, वाह वाह। इस तरह चाहें तो इसके कुछ पीसेस कर लें। उसके बाद यहाँ रखना शुरू कर दें। हाँ बस रखें। या वैसे बना तो ज़बरदस्त लगता है, मज़े का है। और पेट भी ज़बरदस्त भर जाए इससे। हाँ ना, देखें हेल्दी है, काफ़ी हेल्दी है। हाँ, मीट से प्रोटीन, फिर ये आटा कार्बोहाइड्रेट है, फिर सब्जियाँ फाइबर है, तो एक कंप्लीट चीज़ है। क्या बात। हल्का सा मेयोनीज और दोनों ऑप्शन है, चाहें तो रोल बना लें और चाहें तो इसे एज इट इज़ इस तरह फोल्ड कर लें बस। अल्लाह की नेमतें हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, शेफ़ इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया अक़ीदत के नजराने पेश किए जाते हैं। सेगमेंट का नाम है वरफ़ाना लका ज़िक्रक। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। मौजूद है हमारे साथ हस्सान बिन खुर्शीद। और आज के हालात में जब मुसलमान नामुस रिसालत के लिए कट मरने को तैयार हैं, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम ज़िंदा है माशाअल्लाह। लब पर नाते पाक का नगमा, वाह वाह वाह। कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। क्या बात है, वाह। कल भी था और आज भी है, वाह वाह वाह। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। ला ला ला। बतला दो हर दुश्मन दी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। क्या बात है, वाह वाह। और किसी जानिब क्यों जाए, और किसी को क्यों देखें, और किसी जानिब क्यों जाए, और किसी को क्यों देखें। अपना सब कुछ गुंबद नजरा कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद नजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता। वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। वरफ़ाना लका ज़िक्रक में मौजूद है हस्सान बिन खुर्शीद हमारे साथ हैं, दिलशाद कदीरी हमारे साथ हैं, हमारे नए सनाखा भी हमारे साथ हैं। सबसे कलाम सुन रहे हैं। हस्सान भाई एक और कलाम पेश करेंगे और फिर मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि इन दोनों कलामों का मरकज़ी ख्याल क्या है। जी सुभान अल्लाह। नेमतें बांटता वाह वाह। जिस सिमत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता, नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया। साथ ही मुर्शीद रहमत का कलम तान गया।
सर है वो सर जो जो तेरे कदमों, दिल है वो दिल जो जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। नेमतें बांटता आज ले उनकी पनाज मदद मांग उनसे, फिर ना माने ये कयामत में अगर मान गया। फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नेमतें बांटता और तो पर मेरे आका की इनायत न सही। जालिमों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। जालिमों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया। नेमतें बांटता इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से। इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द इन्हें जाना इन्हें माना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नेमतें बांटता। जी मुफ्ती साहब फरमाइए दोनों कलामों के बारे में। देखें जी, जो कलाम शायर होता है अगर वो ज़ौक़ में डूब कर लिखा जाए तो ज़ौक़ शायर कलाम के ज़रिए सामे तक पहुँचता है। बेशक। इसीलिए कई ऐसे कलाम होते हैं जिन्हें हम सदाबहार कहते हैं कि जब भी आप उन्हें सुनते हैं तो आप पर वो कैफियत तारी हो जाती है। उसकी वजह यही होती है कि वो कलाम इश्क़ रसूल में डूब कर लिखा गया होता है। अब ये जो दोनों कलाम पढ़े गए इनमें से जो पहला कलाम है ये सब तुम्हारा करम है आका, ये बहुत पहले, उसके बाद बतला दो गुस्ताखे नबी, बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। यानी अपना जो कुल असासाए हयात है उसका पैगाम दिया गया कि मोमिन अपनी जान को, अपनी औलाद को, अपने माल को सरकार की नामूस पर कुर्बान करने का जज्बा रखता है। और ये जज्बा हमें आज भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कोई मोमिन अमल में कोताह हो लेकिन इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल जो है वो उसके दिल में कूट कूट कर भरा गया है। और उसकी वजह इस कलाम का जो है अभी पढ़ रहे थे कि इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। क्या बात, यानी अल्लाह की हम्द है कि मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस को मजबूती से थाम लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उसे किसी और दर का मोहताज नहीं करता, क्योंकि अल्लाह को चाहत या अल्लाह की रज़ा कह लीजिए इसी बात में है कि सारी खल्क दर मुस्तफ़ा पर आ जाए और जो दर मुस्तफ़ा पर आ जाता है उसे अल्लाह की रज़ा मिल जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। नूर रहमान इश्क़ रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ आपके साथ मौजूद हैं TV1 से बराह रास्त।
सहरी के बाबरकत लम्हात में और गाहे बगाहे वसेब टीवी और न्यूज़ 1 पर भी आप इस नशरियात को देख सकते हैं। और ख़ूबसूरत कलाम पेश किए गए। अल्लामा उजागर साहब क्या कहेंगे जो कलाम पेश किए गए? माशाल्लाह माशाल्लाह, एक तो हसन बिन खुर्शीद माशाल्लाह इन्होंने खुर्शीद अहमद साहब की याद ताज़ा कर दी है। बेशक अल्लाह इनकी आवाज़ में लहज़ में बरकत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में बरकत अता फरमाए। आमीन। ये जो उन कलाम दोनों पढ़े हैं ना, जी जी, अब दोनों कलाम ऐसे हैं कि जिसमें इश्क़ रसूल को मरकज़ बनाया गया है। सही। आप देखिए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सही। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाह वाह। मैंने एक रुबाई लिखी है कि रोज़े की दीवार से रिश्ता जोड़ लिया, गोया एक संसार से रिश्ता जोड़ लिया। वाह वाह। सारे रिश्ते नाते मैंने तोड़ दिए, बस अपनी सरकार से रिश्ता क्या बात। जोड़ लिया। तो इस पैगाम में ये दिया गया कि बस जब से सरकार से रिश्ता जोड़ा है ना, वाह अब वाह। दुनिया के सारे रिश्ते वो फीके फीके मालूम होते हैं। तो हुजूर की ज़ात से मोहब्बत होनी चाहिए, अपने वालिदैन से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, अपनी जान से बढ़कर, वाह। अपनी पूरी हयात से बढ़कर, सरमाए से बढ़कर, कुल असासा हुजूर की ज़ात होनी चाहिए। क्या बात। तो अगर जब तक पैगाम मोमिन याद रखेगा इंशाल्लाह, फिर तरक्कियाँ भी इसके कदमों में होगी इंशाल्लाह, और उरूज भी इसके कदमों में होगा इंशाल्लाह। वाह जी हसन भाई, अगला कलाम पेश करता हूँ। आपने जिस कलाम की फरमाइश की थी बेगम शाह वारसी अलैहि रहमा का, सुभान बेखुद किए देते हैं अंदाज़े जावाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े जावाना, आदिल में तुझे रखनो जब तुमने मुझे अपना दुनिया में बनाया है, जब तुमने मुझे अपना दुनिया में बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, आदिल में तुझे रखनो ऐ जलवाए जाना ना, बस इतना करो करना ऐ नरगिस मस्ताना, बस इतना करम करना ऐ नरगिस मस्ताना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, पीने को तो पीनूंगा पर अर्ज जरा सी है, अजमेर का साकी हो बगदाद का मैं खाना। लाहौर और उसके मुज़ाफ़ात में इंतहाई सहर का वक्त हुआ चाहता है। दाता के नगर में रहने वाले अपने 7वें रोज़े की सहरी करेंगे। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एहलियान कराची। यहाँ हम स्टूडियो में सहरी कर रहे हैं, लोग अपने घरों पे कर रहे हैं। लाहौर वाले नमाज फ़जर की यकीनन तैयारी कर रहे होंगे और दीगर इलाक़ों के रहने वाले। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी के नातिया मजमूए कलाम हदायत बख्शिश से मुतालिक या हदायत बख्शिश में मौजूद
किसी एक शेर या एक कलाम के बारे में तशरीह और तफसीर बयान करते हैं हमारे मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब, और सेगमेंट का नाम है हदाइक़ बख्शिश की रहमतें। या तैयबा या तैयबा या दावल अय्याना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो कलाम हमारे पेश नज़र है उस कलाम में आला हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इब्तिदाई अशआर में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश किया है और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक अज़ीमुश्शान मुअज़्ज़े का ज़िक्र करते हुए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अर्ज़ी पेश की है। इसका मतलब देखिएगा, मतलब पहले शेर को कहा जाता है, अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। यानी चमक का माना रोशनी, और यहाँ मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपको वो शान अता फ़रमाई है, वो फ़जीलत अता फ़रमाई है कि जिन जिन को नूर अता किया जाता है, रोशनी अता की जाती है, चमक अता की जाती है, हुजूर वो सब कहीं ना कहीं से चमक पाते हैं। और ख़ास तौर पे आपकी बारगाह वो है, आपकी नूरानी बारगाह वो है कि यहाँ से हिदायत का नूर भी अता किया जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये सआदत अता फ़रमाई है कि आप अंधेरों में रोशनी को पैदा करने वाले हैं, और जुल्मतों के अंदर महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप जुल्मतों को ख़त्म करके जब रोशनी पैदा करने वाले हैं, तो ए आका हम पर भी मेहरबानी कीजिए और हमारे दिल को भी अपनी मोहब्बत से चमका दीजिए और नूर अला नूर कर दीजिए, रोशन फरमा दीजिए। यही अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, आका मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और फिर आगे एक मुहावरा हमारे यहाँ है कि जब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बरसती है तो हर जगह पर बरसती है, चाहे वो नेक हो चाहे गुनाहगार हो। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जब बरसती है, आसमान से जब बारिश बरसती है तो महल पे भी बरसती है और झोंपड़ी पर भी बरसती है, बागों में भी बरसती है और सहरा में भी बरसती है। अब यहाँ पर अपने दिल की बात करते हुए, अपनी बात करते हुए अर्ज़ करते हैं कि बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, यानी रहमत का जो बादल है वो किसी को देख कर नहीं बरसता कि ये अच्छा है या बुरा है, ये बाग है या सहरा है। फिर अर्ज़ करते हैं कि बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। जब वो बरस रहा है तो हम गुनाहगारों पर भी रहमत का बादल बरस जाए और हमारे मामलात भी आसान हो जाएं। मदीना मुनव्वरा की सरजमीन बड़ी ज़रख़ेज़ है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब लोग जाते हैं तो वो ख़ित्ता ज़मीन इतना कीमती है, इतना प्यारा है कि उसमें अमीर व गरीब सबको जगह मिल जाती है। और ख़ास तौर पर वो लोग कि जो माली तौर पर बहुत वसाअत नहीं रखते, वो उस सरजमीन में जब पहुँचते हैं तो उन्हें एक ठहराव आ जाता है, उन्हें करार आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे अर्ज़ करते हैं कि मदीने के ख़ित्ते खुदा तुझको रखे। ख़ित्ता माने टुकड़ा ज़मीन का हिस्सा, मदीने के ख़ित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फ़कीरों के ठहराने वाले। और आगे अपना अक़ीदा बयान करते हैं, और हर मुसलमान का ये अक़ीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों को वो शान अता फ़रमाई है कि अपनी दुनियावी ज़िंदगी मुकम्मल करने के बाद जब वो क़ब्र में जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें वो ज़िंदगी अता फ़रमाता है जिसका शऊर मैं और आप नहीं करते कि जब शहीद उम्मती होकर ज़िंदा है तो नबी होकर ज़िंदा कैसे नहीं होंगे। इसी अपने अक़ीदे का इजहार यहाँ करते हैं कि अगरचे हमारी आँखों से आप छुप गए, अगरचे हमारी ज़ाहिरी नज़र आपको नहीं देख पा रही, लेकिन हुज़ूर आपकी शान ये है, तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, वल्लाह यानी खुदा की कसम, तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और फिर आगे अर्ज़ करते हैं कि रहेगा यूँ ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। कोई जितना हुजूर के ज़िक्र को मिटाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उतना ही ज़िक्र आपका बुलंद फरमाएगा। और फिर अपने आप से बात करते हुए कहते हैं कि रज़ा ये नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना, यानी बहकावे में इसके ना आना। रज़ा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद राने वाले। यानी जिस तरह एक शख्स आकर अचानक से आंखों में एक ऐसा जादू कर दे, सब चीज़ लूट के ले जाए, तो हमारा नफ्स भी ऐसा है कि जो हमारा ईमान छीन ले। तो ए रज़ा इसके बहकावे में कभी ना आना, अपने ईमान की हिफाजत करना। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कल एक और कलाम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सुभान अल्लाह। आपसे मुलाकात होती है रूहानी गुलदस्ता में
एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद। नूर रहमान इश्क रमज़ान की नशरियात आप देख रहे हैं TV1 से बराह रास्त सहरी के बाबरकत लम्हात में, और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब हमारी बीमारियों का इलाज रूहानियत के नुस्खे के साथ तफवीज़ फरमाते हैं और रूहानियत पर गुफ्तगू भी होती है। सेगमेंट का नाम है रूहानी गुलदस्ता। तो मुफ्ती साहब एक कलाम सुन लेते हैं हमारे नए सनाखा से मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी से, इसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी।
खुशामदीद। रूहानी गुलदस्ता में मौजूद हैं मुफ्ती साहब। ये कम खाना, कम सोना और कम तिजारत, कम पैसों के पीछे, कम दुनिया के पीछे भागना, ये हमारे असलाफ के तरीक़ेकार, उनके तरीक़े ज़िंदगी में मिलता है। आज इसको कैसे हम अप्लाई करें और इसकी हिकमत क्या है, ऐसा क्यों था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूफिया के यहाँ एक इस्तिलाह है तक़लील कलाम, तक़लील ताआम और तक़लील मनाम। तक़लील ताआम यानी कम खाना, तक़लील कलाम यानी कम बोलना और तक़लील मनाम यानी कम सोना। और इन तीनों चीज़ों की वजह यह है कि खाने का इंसान की ज़िंदगी पर एक बड़ा अमल दखल होता है। जो बंदा अपने नफ्स की हर ख्वाहिश पूरी कर रहा हो, जो नफ्स ने कहा वो खिला दिया, तो फिर नफ्स उसे गुनाहों की तरफ जल्दी ले जाता है। तो जब कोई सालिक सूफिया के पास आया करता था तो सबसे पहले उसका खाना कम किया करते थे, उसे कहा करते थे गैर ज़रूरी तौर पर गुफ्तगू नहीं करना, और उसकी नींद कम किया करते थे। इसीलिए जो सूफिया के मकामात थे उसे खानकाह कहा जाता है। तो एक कौल ये है कि ये लफ्ज़ है खानाए गहवा। अच्छा, गहवा यानी कहवा। तो जो सूफिया के पास आके बैठता था तो सूफिया उसे कहवा पिलाया करते थे, तो कहवे का घर वो हो गया खानकाह। अच्छा, सूफिया कहवा क्यों पिलाते थे, ये भी बड़ी खूबसूरत बात है कि कहवा जो है वो कातिउन नौम भी होता है और कातिअ शहवत भी होता है। तो सालिक के लिए ये दो चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती थी, तो उसे कहवा पिलाते ताकि शहवत भी ख़त्म हो और नींद भी कम हो, तो उसे अल्लाह के ज़िक्र में लगा के रखते। आज के पुरफितन दौर में भी ये तीनों चीज़ें हमें इख्तियार करनी चाहिए। जो बंदा बहुत ज़्यादा खाता है तो लेज़ी हो जाता है, तबई तौर पर इबादत की तरफ राग़िब नहीं होता, और नफ्स चूँकि हर ख्वाहिश के पूरा होने पर मोटा हो जाता है, तो फिर वो नफ्स की हर ख्वाहिश की तकमील की तरफ जाकर बाज़-औक़ात गफलत और बाज़-औक़ात कुफ्र तक चला जाता है। तो अपने खाने को महदूद रखें, इसीलिए सूफिया के यहाँ अक्सर रोज़े रखे जाते थे। फिर इसी तरह तक़लील कलाम, ये बहुत बड़ी नेमत है, यानी कम बोलना। जिन लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर बोलने की आदत होती है वो कदम ब कदम शर्मिंदा हो रहे होते हैं। आप बोल कर कई बार पशेमान होते हैं, चुप रहकर कभी पशेमान नहीं होते। आप बाद में सोचते हैं मैं ये वाली बात ना कहता। तो तरीक़ा कार ये होता है कि कम बोलें, सुथरा बोलें, बोलने से पहले सोच लें। जैसे हमारे कहा जाता है तोल लेना कि मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, और ये तब होगा कि जब हम तफक्कुर के बाद बोला करें। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। और तकलील मनाम, कम सोना, चूँकि अगर हम ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोकर गुजार देंगे तो जो मकसद हयात है अल्लाह की इबादत वो कैसे पूरा होगा। तो रात में कुछ हिस्सा आराम कर लें, फिर उठकर आप 2 रकात तहज्जुद अदा करें या 4 रकात अदा करें या 12 रकात अदा करें। ये जो नवाफिल लैल है ना शबीर भाई, इसमें अल्लाह ने बड़े असरार रखे। इसमें जो कुछ मिलता है, इसमें जो फ़ज़ल होता है, इसमें जो करम होता है, इसमें जो लज्जत क़ुर्ब नसीब होती है वो किसी और चीज़ में नसीब नहीं होती। तो जितना अपने नफ्स को, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए गुरोहे नौजवान, तुम में से जिससे हो सके वो निकाह करे, और जो इस्तिताअत निकाह ना रखता हो वो रोज़े रखे। तो रोज़ा रखने का हुक्म क्यों दिया गया? नफ्स को मारने के लिए। तो आज के दौर में तो चूँकि असबाब गुनाह बहुत आम हैं, तो अगर अपनी ज़िंदगी को थोड़ा महदूद रखेंगे, हफ्ते में 1 दिन रोज़ा रख लिया, रात को अल्लाह का जिक्र कर लिया, किसी सूफ़ी साहब के पास जाकर बैठ गए, उनकी बातों को सुन लिया, कम गुफ्तगू कर ली, कहवा पीना शुरू कर दिया, इस नीयत के साथ कि मैं अपने नफ्स को अपने कंट्रोल में रखूँ। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि बरसा बरस तक आपने नफ्स की बात को नहीं माना, और आपने जो तौबा के रास्ते को, या यूँ कह लें तसव्वुफ़ के रास्ते को इख्तियार किया, वो यूँ किया था कि आप गुजर रहे थे, एक लड़का दरख्त पर उल्टा लटका हुआ था। तो आप उसकी हेल्प को पहुँचे, तो जब उसके करीब पहुँचे तो वो अपने नफ्स को मुखातब करके कह रहा था कि ए नफ्स, जब तक तू मेरी मुआफ़क़त नहीं कर लेगा मैं तुझे सज़ा देता रहूँगा। तो आपने कहा तुम इतने नेक हो? उसने कहा मेरी नेकी की क्या बात करते हो, पहाड़ पे जाओ, तुम्हें मुझसे बड़ा नेक मिल जाएगा। वो आगे गए पहाड़ पर, तो एक शख्स जो था वो, उसकी एक टांग कटी हुई थी और एक टांग पर खड़े होकर वो इस्तिग़फ़ार कर रहा था। उससे पूछा तुम्हारा हाल क्या है? उसने कहा मेरा हाल ये है कि मैं एक अरसे तक अल्लाह की इबादत करता रहा, एक औरत का गुज़र हुआ तो मेरा दिल उसकी तरफ माइल हुआ, और ना चाहते हुए मेरा एक कदम उसकी तरफ उठा, तो गैब से आवाज़ आई कि तू हमारी इबादत को छोड़कर शैतान की इबादत की तरफ जा रहा है। तो जो मेरा पाँव उस औरत की तरफ उठा था उसे मैंने काट दिया, और उस वक्त से लेकर आज तक मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। और असर हुआ, आप पहाड़ से उतर रहे थे, एक दरख्त को देखा, वहाँ पर एक अंधा परिंदा था। वो दरख्त के तने से जुड़ता हुआ ज़मीन तक आता, ज़मीन से 2 प्याले निकलते, एक में पानी होता, एक में दाना होता, वो खा भी लेता, पी भी लेता, और फिर तने से जुड़ता हुआ ऊपर जाके शाख पे बैठ जाता।
तो आप पे तवक्कुल पैदा हुआ। ये वो 3 वाक़यात थे जिसकी वजह से हज़रत ज़ुन्नून मिस्री तसव्वुफ़ की तरफ आए। क्या बात। तो ये हमारे बुज़ुर्गों की ज़िंदगी है कि वो अपने नफ्स को मारा करते थे, नफ्स को लालच दिया करते थे कि ये इबादत कर लो फिर खिलाऊंगा, फिर खाने का वक्त आता तो कहते अब भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, ये इबादत कर लो। तो तकलील कलाम, तकलील ताम और तकलील मनाम अगर हम अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लें तो इबादात में ज़ौक़ व शौक़ भी मिल जाएगा और नफ्स परस्ती से और बेरा रवी से भी जान छूट जाएगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अब बताइए आज के लिए कौन सा वजीफ़ा बताएंगे आप? जी, आज का वजीफ़ा है शबीर भाई, या अज़ीज़ू। ये अल्लाह का सिफ़ाती नाम है और ये बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है 2 एतबारात से। एक एतबार तो ये है कि अगर रिश्ता कहीं मतलब कोशिश की जाए कि मेरा यहाँ पे रिश्ता हो जाए, बात चल रही हो, तो अक्सर लोग कॉल करके कहते हैं कि जवाब हाँ में आ जाए। तो जिस दौरान बात चल रही हो यानी देखा जा रहा होता है तो 41 बार या अजीज़ू का विर्द करें, इंशाल्लाह वो मुकम्मल हो जाएगा। और कोई काम हो, जैसे नौकरी के लिए अप्लाई किया है या किसी से कोई काम करवाना है जायज़ काम, तो उससे पहले या अजीज़ू 41 बार पढ़ें और कोई गुफ्तगू किए बगैर जाकर उससे गुफ्तगू करें तो इंशाल्लाह आपकी बात को मान जाएगा। बहुत खूब। कराची उसके मज़ाफ़ात में इंतहाई सहर का वक्त हुआ चाहता है। चलते हैं ब्रेक की जानिब। अज़ान फ़जर यहाँ से लाइव दी जाएगी, आपसे मुलाकात होती है अज़ान फ़जर। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह।